आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। मध्य प्रदेश के इंदौर का एक कपल शिलोंग जाता है हनीमून बनाने के लिए। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई होती है और हर किसी की तरह उनकी भी इच्छा होती है कि वो अपने पार्टनर के साथ किसी एक ऐसे लोकेशन पे जाए जो कि एक जिंदगी भर के लिए यादगार रहे। लेकिन शिलोंग की पहाड़ियों में जाने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि जिसके बाद इस घटना को लेकर काफी ज्यादा पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए कि लोगों को ये अंदाजा भी नहीं है, लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि कहाँ पर क्या गलती हुई और अभी तक राजा रघुवंशी और सोनम का कोई अता पता नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला एक कपल हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचता है। सब कुछ घर वालों से बातचीत होती है, वो लोग वहां पर गए हुए होते हैं, लेकिन अचानक से 23 मई के बाद कपल का फोन ऑफ आने लगता है। परिवार की ओर से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है। परिवार को लगा होगा कि शायद ये लोग कहीं घूमने गए होंगे, फोन ऑफ हो गया होगा। वो लोग दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन लगातार 1 सप्ताह से ऊपर हो जाता है और फोन जब ऑफ आने लगा तो परिवार के लोगों को अब ये डर सताने लगा कि दोनों जो कपल जिनकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है, वो आखिर ऐसी कहाँ किस जगह पर चले गए कि उनका कुछ अता पता नहीं हो रहा है। इसे लेकर, इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई जाती है, पास के पुलिस स्टेशन में परिवार की ओर से जाया जाता है। फिर उसके बाद आगे वहां कांटेक्ट किया जाता है और फिर इसी बीच होता क्या है कि शिलोंग की पहाड़ियों में एक लाश मिलती है, जो कि राजा रघुवंशी की लाश होती है। लाश की पहचान कैसे होती है? वो दरअसल राजा रघुवंशी के राइट हैंड में राजा टैटू किया हुआ था और उसी से पता लगता है कि ये शव किसी राजा नाम के शख्स की है। फिर उसके बाद जांच की परतें खुलती है, मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाती है, तो पता लगता है कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर का एक कपल है जो कि हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचता है। लेकिन सोनम की तलाश अभी भी की जा रही है। सोनम को लेकर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और सोनम को लेकर अभी तक पुलिस छानबीन कर रही है। इधर परिवार वालों का कहना है और परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगाई है। रघुवंशी समाज की ओर से एक पत्र लिखा गया है, एक लेटर पीएम मोदी के नाम पर लिखा गया है और मामले में और भी ज्यादा कार्रवाई तेज करने की मांग की गई है। सीबीआई से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कराने की मांग की गई है। लेकिन सबसे पहले जब इस मामले का खुलासा होता है, जानकारी मिलती है कि शिलोंग की पहाड़ियों में एक संदिग्ध लाश मिली, लेकिन जब उसकी पहचान हुई तो वो राजा के रूप में हुई। फिर उसको कंफर्म किया गया तो वो लाश राजा रघुवंशी की ही थी। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉनरॉड संगमान से उधर फोन पर बातचीत की, अनुरोध किया कि इस पूरे मामले को लेकर आप जांच पड़ताल कीजिए और उसके बाद एसआईटी का भी गठन किया गया। लेकिन एक सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब कपल वहां पर हनीमून मनाने के लिए गया था, तो आखिर वहां ऐसा क्या हो गया? परिवार की ओर से यही आशंका जताई जा रही है कि किसी से वहां पर अनबन हुई होगी या कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई होगी। परिवार की ओर से हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अभी किस तरीके से यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी। चूंकि देखिए, अब जो कड़ियां खुल रही है, अब जिस तरीके से ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, उसमें कई सुराग मिल रहे हैं। क्योंकि राजा रघुवंशी की जो लाश मिलती है शिलोंग के पहाड़ियों की झाड़ियों में, जब लाश मिलती है तो आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तो उसके आसपास भी काफी कुछ संदिग्ध मिला था, जिसके बाद वो मिलान कराया गया तो वो सोनम के ही सामानों से वो मेल खाता हुआ नजर आया। शव के पास से सोनम की एक महिला की सबसे पहले एक शर्ट मिलती है, फिर उसके बाद दवाइयाँ कुछ मिलती है, फ़ोन की स्क्रीन का एक हिस्सा वहाँ पर मिलता है और मृतक की कलाई से जो स्मार्ट घड़ी वहाँ पर थी, वो भी मौके से ज़ब्त की जाती है। एक-एक जानकारी परिवार के लोगों के साथ साझा की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ परिवार के लोगों का कहना है कि राजा और सोनम, चूँकि वो न्यूलीवेड्स थे, नव दंपत्ति है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन लोगों ने कुछ ज्वेलरीज़ भी पहनी थी, लेकिन वो ज्वेलरी राजा ने पहनी थी, चाहे वो सोने की चेन हो, हीरे की अंगूठी हो, जो परिवार की ओर से जानकारी दी गई है, वो शव के पास से गायब मिल रहे हैं। तो हत्या की आशंका को लेकर जो परिवार वालों की ओर से ये जो जाँच में बात कही गई थी, उसको लेकर शक और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शव मिलता है और जो भी सामान थे वो वहाँ मौके से गायब मिलते हैं और शव के आस-पास भी जो सामान मिले हैं वो भी काफ़ी संदिग्ध बताई जा रही है। दूसरी तरफ अब हत्या के एंगल से जोड़कर पुलिस वहां देख रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है। तो सबसे पहले अब ये जांच पड़ताल की जा रही है कि कपल यहाँ पर आया किस दिन था। चूंकि
23 मई के बाद से ही लगातार फोन ऑफ आ रहा था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो 23 मई से पहले आखिर क्या-क्या हुआ? कितने समय पहले ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे? किन-किन लोगों से इन्होंने मुलाकात की? कहाँ-कहाँ ये लोग घूमने के लिए गए? इन सभी चीज़ों के लिए जाँच-पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो शक है वो सबसे पहले रेस्टोरेंट संचालक, गाइड और गाड़ी देने वाले यानी जो कैब देते हैं, ड्राइवर्स हमें वहाँ पर रेंट पे देते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा ये शक जा रहा है। चूँकि जो राजा रघुवंशी के भाई है विपिन, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि शव के आस-पास जो चीज़ें मिली है वो तो एक संदिग्ध है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो ज्वेलरी, जो गहने वहाँ पर थे वो सब गायब मिल रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनको गाड़ी रेंट पे दी गई थी, सबसे पहले एक स्कूटी भी उनको रेंट पे दी गई थी, वो स्कूटी भी जहाँ पर शव मिला उससे 20-25 किलोमीटर की दूरी पर वो वहाँ पर चाबी लगी हुई स्कूटी मिली थी और शक और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आरोपियों ने घटनास्थल अलग-अलग बताने की कोशिश की। शक के दायरे में ये 3 लोग हैं और उन्हीं शक के दायरे पे इन 3 ही लोगों से पूछताछ भी किया जा रहा है। रेस्टोरेंट संचालक का कहना है और जो सीसीटीवीज़ भी वहाँ पुलिस की ओर से खंगाले गए हैं, उसमें ये बात निकल कर सामने आई कि चेकआउट करने से पहले राजा का रेस्टोरेंट संचालक से विवाद होता है। गाइड भी उन्हें नीचे छोड़कर अकेला चला जाता है और फिर किराए पर गाड़ी देने वाले ने भी इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सबसे पहले शक के दायरे में ये 3 लोग ही पहुँच रहे हैं। क्योंकि चेकआउट करने से पहले रेस्टोरेंट संचालक से अगर किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि विवाद के बाद कहीं बात इतनी ज़्यादा ना बढ़ गई हो कि ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिली। दूसरी तरफ जो कैब ड्राइवर हैं वो भी उनको अकेले रास्ते में छोड़कर चले गए। जो स्कूटी उन्होंने रेंट पे ली थी, वो स्कूटी भी जहाँ पर शव मिला है उससे 25 किलोमीटर दूरी पर मिला है और वो भी उस स्कूटी में चाबी लगी हुई थी। हालाँकि एक तरफ ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और चीज़ें भी निकल कर सामने आई हैं। दूसरी तरफ जब राजा रघुवंशी के परिवार से जब पुलिस पूछताछ कर रही है, तो उसमें भी कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। दरअसल जो सोनम की सास है, यानी जो राजा रघुवंशी की माता हैं, उनसे पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि आपकी आखिरी बार कब बात हुई? क्या बात हुई? किस बारे में बात हुई? तो राजा रघुवंशी की जो माता हैं, जो मदर है, उनका ये कहना है कि उन लोगों ने बातचीत की थी, हाल-चाल पूछा था और जिस दिन ये लोग ट्रैक कर रहे थे, जिस दिन ये लोग कहीं साइट विज़िट के लिए निकले थे, कहीं घूमने के लिए निकले थे पहाड़ियों पर, तो लास्ट तब बात हुई थी सोनम की, उनकी सास से। तो फिर जब बातचीत हुई तो उसमें ये बात पता लगी कि जिस दिन वो लोग ट्रैक कर रहे थे, उस दिन सोनम का फ़ास्ट था। फिर ये सवाल किया गया कि फ़ास्ट कैसे आगे कंटिन्यू होगा, ट्रैकिंग करनी है। एक घूमने के लिए एक कपल वहाँ पर गया था, तो एक नॉर्मल जो परिवार के बीच में बातचीत होती है, वो वैसी ही बातचीत हो रही थी। लेकिन अभी तक जो भी चीज़ें निकल कर सामने आई और अब अभी तक जो ये जाँच-पड़ताल का दायरा आगे बढ़ा है, उसमें शक की सुई जो है वो कहीं न कहीं रेस्टोरेंट संचालक और जिन ड्राइवर से विवाद हुआ था राजा का उस पर और दूसरी तरफ जिन लोगों ने स्कूटी रेंट पे दी थी उन पर ये शक का दायरा बढ़ रहा है। क्योंकि आप समझिए कि मध्य प्रदेश के इंदौर से एक कपल जो शादी के तुरंत कुछ दिन बाद हनीमून मनाने के लिए शिलांग की पहाड़ियों में जाता है, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। मर्डर मिस्ट्री इसे कहा जा रहा है, चूँकि हत्या की आशंका जताई जा रही है और अभी तक जो-जो सबूत निकल कर सामने आए हैं, वो हत्या की ओर ही इशारा कर रहे हैं। हालाँकि एसआईटी का गठन हो चुका है, पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जाँच-पड़ताल कर रही है। सीएम मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम से फ़ोन पर बातचीत करके कहा है कि आप इस पूरे मामले में तेज़ी दिखाइए और फिर इस मामले में जाँच-पड़ताल के लिए अनुरोध किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। तो अब ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री के तौर पर अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी सबूत मिल रहे हैं, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।